कैसे हैं आप लोग। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब उनकी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है। और वैसे ये ज़रूरी नहीं होता कि हर क्लाइंट आपसे वो सवाल करेगा, लेकिन 50% चांसेस होते हैं, मतलब 50-50 होता है कि वो क्लाइंट जो है वो आपसे पूछ भी सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, और अभी आप लोग जो है वो काम अगर कर रहे हैं तो अपने अकाउंट वगैरह हमें शो करवाएं। ठीक है। मतलब जब आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, अब आप उनको पहले तो अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, अपनी टीम के साथ करवाते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि वो अगर आपसे पूछ लेता है कि जी आपका एक्सपीरियंस कितना है, अब कहने को तो आप कह सकते हैं कि जी मैं 3 साल से हूँ, मैं 4 साल से हूँ। लेकिन जब वो आपसे ये कहता है कि मुझे अपना अकाउंट दिखाओ, या जो अब तक आप सेल्स लेकर आए हो अकाउंट के ऊपर वो चीज़ मुझे शो करवाओ, तो ज़ाहिर है वो चीज़ तो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस मौके पर आपने क्या करना होता है, और क्या एक्सपीरियंस के मामले में आपको झूठ बोलना चाहिए। मतलब मैं बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्डली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है, कि घुमा फिरा कर बात करनी चाहिए। झूठ बेसिकली तो झूठ ही होता है ना। आप जब क्लाइंट से कह रहे होते हैं कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो होता तो आपका नहीं है वो। ठीक है, तो क्या एथिकली ये चीज़ ठीक है, आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस अंदाज में करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो फिर इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो आते ही है। ठीक है, हर बंदा ये चाहता है कि वो जिसके साथ काम करना चाहता है उसका तजुर्बा हो। अच्छा, अब यहाँ पर ज़ाहिर है कि एक क्लाइंट जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता कि तजर्बा जो होता है वो करने से ही आता है, और हर बंदा जो है उसका स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आती है, ये चीज़ क्लाइंट को समझनी चाहिए क्लाइंट के एंड पर, कि मैं अगर एक बंदे से काम ले रहा हूँ तो उसका जो जज करने का क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सामने वाला अगर डेडिकेटेड है, उसको चीज़ें आती हैं, उसके पास नॉलेज है, ठीक है, उसने सीखा हुआ है प्रॉपर, वो आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है, वो आपको हर एक चीज़ बता रहा है, तो फिर उसके साथ काम करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि फिर आप उससे ये भी पूछें तो आपका 6 साल का तजर्बा है, वो कहाँ से लेकर आएगा अगर एक बंदा उसको काम दे ही नहीं रहा है। और हर बंदा ये चाहता है कि जब मुझे तजर्बाकार कोई बंदा मिल जाए तो भाई काम स्टार्ट करेंगे तो तजर्बा आएगा ना। तो बहरहाल ये चीज़ समझ में आती नहीं है क्लाइंट की, और ज़ाहिर है कि आप क्लाइंट को भी चीज़ मतलब उस टाइम पर तो एटलीस्ट आप ये लेक्चर दे नहीं सकते उसको, समझ रहे हैं ना। मतलब आपको तो ये प्रूव करना है कि हाँ भाई मेरे पास है या नहीं है। उस टाइम पर आप उसको ज्ञान देंगे तो वो कहेगा बस ठीक है, इसको नहीं आता है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है या कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम स्टूडेंट की तरफ, कि अगर स्टूडेंट जो है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर दो सिचुएशन है। एक तो ये है कि जी आप साफ साफ बोलें कि मुझे कुछ भी नहीं आता और मैंने अभी सीखा है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, क्लाइंट चला जाएगा। मतलब 99%, 99.9% आई वुड से ये चांसेस हैं क्लाइंट जो है वो चला जाएगा जब वो ये सुनेगा कि इस बंदे के पास तजर्बा नहीं है। ठीक है, तो करना तो आपको दूसरा काम ही पड़ता है, और वो है कि आपको उसको बताना नहीं है, मतलब ये छुपाना है आपने, या अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो आपको ये झूठ बोलना पड़ता है कि जी मेरे पास तजर्बा है और मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आएँ कि जी एथिकली क्या ये चीज़ ठीक है, तो आई वुड से कि यस, ये चीज़ ठीक है। ठीक है, अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, मतलब क्यों ठीक है, क्यों आपको बोल देना चाहिए। देखें, झूठ जो होता है ना उसकी काफ़ी सारी इकसाम है। ठीक है, आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, और वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस नीयत के साथ किस सिचुएशन में बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान है और वो झूठ बोल रहा है, और वो इसलिए झूठ बोल रहा है कि यार फ़लाँ बंदे की जो है ना वो इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, या वो किसी को किसी हवाले से नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी नीयत ये है कि मैं फ़लाँ को नुकसान पहुंचा दूं, मेरे झूठ बोलने से, उसको पता है कि उसके झूठ बोलने से फ़लाँ बंदे को नुकसान होगा, और वो फिर भी बोल देता है। ठीक है, तो एक सिचुएशन तो वो होती है, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर है कि वो 100% गलत है, अगर आपकी नीयत ये है, अगर आपकी इंटेंशन ये है। ठीक है, लेकिन जिस सिचुएशन में हम झूठ बोलने की बात करें तो मेरे ख्याल में तो वो झूठ काउंट ही नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप पूरी डेडिकेट, अगर आप वाकई नीयत अच्छी है, आपका कोई इरादा ये नहीं है कि मैंने क्लाइंट को कोई नुकसान पहुंचाना है, बल्कि आप तो चाहते हैं कि बस एक दफ़ा मेरे साथ काम करेगा तो मैं इसको अपना अच्छा ही परफॉर्म करूँगा, मतलब इसका अच्छा ही करूँगा, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इसको दिखाऊँगा। मतलब हमारी नीयत तो बेसिकली ये होती है। ऐसे ही होता है ना, जब आप क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं, आपने इतनी मेहनत कर रखी होती है, आपने कोर्स किया है, फिर उसके दौरान जो चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं, ठीक है, आप टीम बिल्डिंग करते हैं, उसमें आपकी एजेंसीज़ वगैरह बनती हैं, पूरा आप शुरू दिन से पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है आपका। तो इतनी मेहनत जब आप कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है आप ये थोड़ी चाह रहे होते हैं, आपने आपकी नीयत साफ़ ही होती है। तो उस साफ़ नीयत के साथ अगर आप सिर्फ इसलिए ये बात कर लेते हैं कि ठीक है अगर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, और अगर अगेन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इस मौके पर ये भी नियत कर लेना कि अगर मेरी इनकम शुरू हो जाती है और मैं कामयाब हो जाता हूँ तो मैंने आगे लोगों को सिखाना है। ठीक है, मैंने आगे लोगों को करवाना है, और मैं उनको तजर्बा दूंगा, मैं उनको एक्सपीरियंस दूंगा। ठीक है, मतलब अगर आपकी नीयत इस तरह की है तो मेरे ख्याल में तो यार फिर मतलब इतना गुना तो चलता है।
तो अल्लाह ताला भी इतना गुनाह तो माफ़ कर ही देंगे, मतलब ये कोई इतना ह्यूज फिर हम इसको नहीं कह सकते कि बहुत ही बड़ा गुनाह है। वैसे झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और फिर वो कहते हैं ना कि अगर किसी की जान बचाने के लिए, मतलब अगेन अगेन वही चीज़ आती है कि मौके महल देखा जाता है, ठीक है, कि अगर आपका झूठ जो है वो किसी की जान बचा रहा है, किसी की हिफाजत कर रहा है, आपको लग रहा है कि दूसरा बंदा किसी शर से महफूज रह सकता है, तो उस पॉइंट पर आप झूठ बोल सकते हैं। उसमें अगेन वाला हिसाब नहीं होता कि जी वो नाकाबिल माफ़ी है या फिर वो डायरेक्ट आपको बस उसी की वजह से आप जन्नत में चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना एक्सट्रीम लेवल पर ना सोचा करें, ठीक है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होकर चीज़ों को सोचते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ना तो आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ना आप किसी के बारे में कोई बुराई कर रहे हैं, ना आपका कोई इरादा है, बल्कि आपकी नीयत साफ़ ही है और आप अच्छी नीयत के साथ ही करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को कर लिया करें, ठीक है, मतलब ये बोलना पड़ता है। अच्छा, अब अगर हम उस पॉइंट की तरफ आएँ कि जी क्लाइंट अगर अकाउंट का कहता है, तो देखें आप उसको ना इस तरीके से टाल सकते हैं। वैसे अगर आपके पास है अकाउंट तो आप दिखा दें, और टालना भी क्या है, ये एक हकीकत होती है कि अकाउंट जो है ना वो दिखाए नहीं जाते, ठीक है। आप ये कहेंगे जी अकाउंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स होती हैं, क्लाइंट की प्रोडक्ट होती हैं, वो भी किसी क्लाइंट की प्राइवेसी है। और जिस तरह हम आपके साथ जब एक एग्रीमेंट करेंगे तो हमारा यही होगा कि हम किसी को आपका अकाउंट नहीं दिखाएंगे कभी भी नहीं, वो आपकी दुकान है, वो हमारे पास ही रहेगी जो हमारा एग्रीमेंट। तो इसी तरह हमारा बाकी सब क्लाइंट के साथ भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते कि जी आपको अकाउंट दिखा दिया करें सबका। हाँ, अगर आपने हमें जज करना है, आप हमारे नॉलेज से हमें जज करें, ठीक है। आप मेरे मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, ठीक है। मतलब जो भी हैं, अब आपकी अब या आपने अपने जेंडर के हिसाब से बोलना है। मैं बिकॉज बीइंग अ मेल मैं जो है वो कर रहा हूँ के सेंस में बोल रहा होता हूँ, लेकिन आप इसको अपने उसमें कर सकते हैं, ठीक है, आप जो भी सुनने वाला है। सो आप उससे इस तरह बात करें कि जी आप हमारे नॉलेज से हमें जज करें, ठीक है। हमारे पास नॉलेज कितना है, हमारे पास सपोर्ट कितनी अच्छी है, हमारे पास टीम मौजूद है, बैक एंड पर हमारे मेंटोर्स मौजूद हैं, ठीक है। मतलब वो तमाम बात आप उससे करें कि आप एक दफ़ा कोशिश, मतलब कोशिश क्या है, आप एक दफ़ा यकीन कर लें या आप एक दफ़ा करके देखें। हम स्टार्ट में आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। हम तो ये कर ही नहीं रहे ना कि जी आप शुरू में हमें कोई पैसा देते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एक दफ़ा आजमा कर देखें ना। अकाउंट से सिर्फ थोड़ी कि सारी ज़िंदगी ये, मतलब कामयाबी जो है वो इस यही थोड़ी है कि हमारे पास अकाउंट होगा तब तभी आप हम पे यकीन कर सकेंगे, ठीक है। हम पूरी टीम मौजूद हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, हमारे पास पूरा नॉलेज है एक चीज़ का, किस तरीके से बनाई जाती है स्ट्रेटजीज़ वगैरह, सब हमें पता है। तो आप करें, ठीक है। जब आप इस तरीके से बात करें, देखिए कॉन्फिडेंस से जब आप बात करेंगे ना, तो क्लाइंट आपके पास आएगा, बस मेरा क्लाइंट आपके पास 100% आएगा, ठीक है। और बाकी अगेन, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंड के हैं, उनके लिए वो वाली बात थी काफ़ी लंबी जो मैंने बात की झूठ वाली, तो इतना कोई वो बड़ा झूठ नहीं है, वो आप लोग बोलना पड़ता, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो करनी तो पड़ेगी, ठीक है।